हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियोज में। तो देख सकते हो आज हम बहुत ही धमाकेदार टॉपिक्स लाए हैं नैना किड्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों देख सकते हो नया सत्र 2025 और 26। तो नैना आप किस सत्र में पढ़ रही हो? 2025 में। तो 2025 के सत्र में नैना अब फर्स्ट क्लास में पहुंच गई है। तो दोस्तों मैं इंस्टाग्राम में यूज करता हूँ, इंस्टा, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पे जब भी ज्यादा से ज्यादा लोग शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो शॉर्ट वीडियो हम भी देखने के शौकीन हैं। देखते हुए कुछ रील ऐसी आती हैं आज के युग में। मान लिया कि हम भी जानते हैं हमारा भी बजट बहुत कम है कि हम एक अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। जिस तरीके की आजकल फीस महंगी पड़ रही है, किताबें महंगी पड़ रही हैं। तो दोस्तों एक नॉर्मल स्कूल में मैंने नैना का एडमिशन कराया है और इस फर्स्ट क्लास के 2000 नया सत्र जो चला है हमारा 2025 के नए सत्र में 6000 रुपए की किताबें और फीस पड़ी है। तो अभी फीस तो बकाया है, सिर्फ फीस जो पास्ट मंथ थे उसकी जमा हुई है। तो बताना चाहता हूँ मेन पॉइंट कि दोस्तों कारण क्या है महंगी फीस, महंगा किताबों का कोर्स। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी है। हेडिंग पढ़ाई के नाम पे कारण क्या है, महंगी फीस और महंगा किताबों का कोर्स। ये हमारे गरीब भाइयों को एकदम से लूज मोशन पहुंचा देता है कि भाई हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों दूसरा कारण क्या है, इच्छा क्या होती है। जो पेरेंट्स होते हैं आजकल के युग में देखा होगा आपने कि जो अनपढ़ माता पिता हैं जिन्हें पढ़ाई की कीमत मालूम नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई का सदैव बेइज्जती की है, पढ़ाई की कोई कीमत नहीं जानी है, तो उनकी इच्छा अब क्या जागृत हो रही है। जब उन्होंने इस संसार में आके और कुछ ग्रोथ किया है, बड़े हुए हैं, तो उन्होंने ठोकर खाई है इस जमाने की। तो अब उनकी इच्छा क्या हो रही है, बच्चे को कुशल शिक्षा प्रदान कराना। उनकी मेन इच्छा क्या बन गई है, बच्चे को हम कुशल शिक्षा प्रदान करा पाए। तो शिक्षा जो है हमारे जीवन का मूल मंत्र है। तो जो सरकारी स्कूल हम बचपन में पढ़ा करते थे तो उसमें साफ साफ लिखा था जिसे शिक्षा प्राप्त नहीं है वो इंसान नहीं, वो एक जानवर के समान है। तो दोस्तों दूसरा देखिए हमारा हेडिंग है बजट। क्या लेना है? बजट। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आप लोगों ने बहुत बार कहावतें सुनी होगी, आमदनी है अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए कि हमारी आमदनी है अठन्नी और खर्चा है रुपया। जैसे कि मंथली आप 10,000 कमाते हो, मैं आपको बताऊं 18,000 रुपए से लिए 6,000 रुपए हमारे किताब में और फीस में चले गए और 5,000 चले गए हमारे रूम भाड़े में, बिजली के खर्चे में। तो नोएडा सेक्टर 63 में मैं अभी प्रेजेंट टाइम में रह रहा हूँ। तो दोस्तों शहर की शिक्षा प्रदान करते हुए आप बताइए, मैं फर्स्ट क्लास की शिक्षा अपने बच्चों को प्रदान करवा रहा हूँ। तो अभी 6,000 रुपए सिर्फ किताबें आई हुई हैं, फीस अभी बकाया है। तो आगे आने वाले समय में हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या से क्या होगा। तो दोस्तों वही लिखा है यहाँ पे बजट हमारा है आमदनी अठन्नी हमारा बजट है और खर्चा कितना है? रुपया। खर्चा रुपया है। तो जो गाड़ी चलाने वाले होते हैं इस हालात में भी अपनी अच्छी गाड़ी चलाते हैं। आमदनी अठन्नी होता है, खर्चा रुपया होता है, तब भी चला लेते हैं। फिर क्या है दूसरी हेडिंग, निराश। बहुत ही अच्छी हेडिंग है, निराश। नहीं हमारा बजट नहीं है। देखिए हेडिंग लिखा नहीं हमारा बजट नहीं है। ये हमने हेडिंग क्यों लिखी? जो हमारे माता पिता गरीब हैं, हमारे पेरेंट्स गरीब हैं, बच्चे के पेरेंट्स गरीब हैं, वो अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं करवा पाते हैं।
और जब भी वो जाते हैं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, जब बच्चे का एडमिशन कराते हैं, एडमिशन कराते हुए पूरा बजट पूछते हैं, तब वो कहते हैं नहीं हमारा बजट नहीं है। तो फिर करे क्या, यहाँ पे लिखा है फिर करे क्या। अब यहाँ पे मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप करोगे क्या। बच्चे को देखो, तुम्हारी इच्छा क्या है, बच्चे को कुशल शिक्षा प्रदान कराना। इच्छा है बच्चे को कुशल शिक्षा प्रदान कराना। मैं आपको बताऊं कि मैं कक्षा क्लास 6 में जाके कुछ इंग्लिश पढ़ना सीखा था। इंग्लिश को जोड़ मिरोड़ करके मैं पढ़ना सीखा था। लेकिन हमारा बच्चा यूकेजी क्लास पास करने के बाद में फर्स्ट क्लास में आ गया। फर्स्ट क्लास में सोच सकते हो हमसे 6 साल पहले ही, 5 से 6 साल पहले ही ये इंग्लिश पढ़ना सीख गया है। तो वही हम कह रहे हैं कि आप अच्छा मार्गदर्शन दिखाएंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान कराएंगे, तो आपकी जो इच्छाएं भावनाएं हैं वो बच्चा तुम्हारा समझेगा और एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हुए अच्छे पद पे वो चलना सीखेगा। तो दोस्तों फिर लिखा है फिर करे क्या। जब निराश वाली जो आपने हेडिंग पढ़ी है, नहीं हमारा बजट नहीं है, साफ साफ कह देते हैं माता पिता, नहीं हमारा बजट नहीं है, तो फिर करें क्या। अब देखिए यहाँ पे कुछ जो सोल्यूशन वाली बातें हैं कि आपको एक अच्छा एग्जाम्पल भी मिल जाएगा। तो देखिए 1 साल का बजट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए 1 साल में आप कमाते हो। कितना कमाते हो? 1 साल में 1 साल में 1 लाख रुपए। और इस महंगाई के जमाने में 1 लाख रुपए अगर 1 साल में कमाते हो तो कुछ भी नहीं कमाते हो। लेकिन इच्छा क्या है? बच्चे को कुशल शिक्षा प्रदान कराना। बार बार मैं यह हेडिंग बार बार दोहरा रहा हूँ। इच्छा हमारी तुम्हारी जो भी माता पिता गरीब जो अनपढ़ माता पिता हैं, उनकी इच्छा यही है कि बच्चे को कुशल शिक्षा प्रदान कराना। फिर करें क्या? धूम्रपान ना करें। देखिए हेडिंग क्या है, धूम्रपान ना करें। जो मैं आपको एक बजट की बात बताता हूँ। मान लिया 1 लाख रुपए से 1 लाख तुम्हारा बजट है कि 1 साल में 1 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन इंसान कहीं इधर उधर से भी जुगाड़ लगा के कमा देता है, और इधर उधर से वो जुगाड़ लगा के कमाता है तो वो 50,000 की जुगाड़ लगा देता है। कितने की? 50,000 की वो जुगाड़ लगा देता है। तो कितना हो गया? 1 और 50 1.5 लाख रुपए हो गया। कितना? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हो गया। और वो जब बजट उसका प्लस किया जाता है, जब बजट को बताता है तो वो सिर्फ 1 लाख ही बताता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जो 50,000 रुपए आप इधर उधर से पैदा कर देते हो, तो वो आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि यार मैं इतनी सैलरी कमा लेता हूँ और ऊपरी जो कमा लेता हूँ वो पुड़िया पान के लिए, ऊपरी जो कमा लेता हूँ वो पुड़िया पान के लिए। तो उसी के लिए मैंने हेडिंग लिखी है धूम्रपान ना करें। धूम्रपान ना करें, क्योंकि हर गुटखा पे लिखा होता है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से फेफड़ों में कैंसर होता है, शराब पीने से फेफड़े गल जाते हैं, फेफड़ों में कैंसर होता है। तो इसलिए धूम्रपान ना करें। फालतू खर्चे ना करें। फालतू खर्चे क्या होते हैं? दोस्तों ने कहा यार तू यार पार्टी नहीं देता है। अरे पार्टी तुमने ऐसा क्यों कह दिया यार, मैं तो पार्टी देता हूँ। अरे उस दोस्त को पार्टी दी थी, चलो यार तू मेरा दोस्त है, चलो मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ। तो ये फालतू खर्चे हो गए। अरे दोस्त हैं, दोस्त अगर हंसी में भी उसने कह दिया हो, उसकी ना इच्छा हो तुमसे पार्टी लेने की, और तुम जो तो अरे चलो हम बहुत बड़े वाले हैं, चलो तुम्हें पार्टी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे फालतू खर्चों में फालतू खर्चे ना करें। फिर है व्यवहार बनाने के नाम पर नाजायज खर्च ना करें। व्यवहार बनाने, अब ये बहुत बड़ी हेडिंग है दोस्तों।
व्यवहार बनाने। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि भाई व्यवहार भी तो बहुत जरूरी है। अगर हम व्यवहार हम उस पे नहीं खर्च करेंगे तो वो हम पे क्या खर्च करेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अच्छा बजट बनाते हुए अच्छा कमाई कर रहे हैं। आजकल मोबाइल में साधन हो गया, एटीएम पेटीएम तो आपके साथ ही बैंक रहती है। मान लिया तुम्हारा लाखों करोड़ों बैंक में जमा है और तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है, तुम्हें जरूरत है 1000 रुपए की, सिर्फ 1000 रुपए की, और कोई देने वाला भी नहीं है। क्या कुछ काम आएगा वो लाख करोड़? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। नैना आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि मैंने आपने व्यवहार के नाम पे, जैसे किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, आप गए वहां पे, व्यवहार बनाने के नाम पे आपने बहुत बड़ा उपहार दे दिया, अपने बजट से बड़ा उपहार दे दिया। और नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आपको उतने जितने का व्यवहार आपने दिया है उतने पैसों की जरूरत पड़ गई। अब हाथ दोस्त के सामने फैला देना, रिक्वायरमेंट प्लीज गिव मी मनी। तो कहाँ से वो मनी दे देगा? अगर उसके पास भी नहीं हुई तो वो मनी कहाँ से दे देगा? तो ये हो गए हैं हमारे व्यवहार बनाने के नाम पे नाजायज खर्च ना करें। तो प्लीज यह वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाया है जो कहते हैं जितने भी नए शस्त्र आ रहे हैं 24, 25, 26, 27, 28 और आने वाले समय में बहुत महंगी पढ़ाई हो जाएगी, शिक्षा प्रदान कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बच्चों को। किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम उन्हें कुशल बनाएंगे, किस तरीके से हमारे सपने साकार होंगे। बच्चों का मन है हम डॉक्टर बने, बच्चों का मन है हम पायलट बने, बच्चों का मन है हम कुछ अच्छे कुशल कारीगर बने, तो हम किस तरीके से बन पाएंगे? तो बच्चों के सपनों में आप आग ना लगाइए। अगर आपका बजट कुछ सामान्य है तो प्लीज हम आपसे यही कहते हैं कि आप ऐसा बजट बनाइए कि आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा होती रहे। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है? यह वीडियो हमारे नैना के YouTube पे पड़ेगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना हमारी बहुत मेहनत करती है, आप लोग अगर अच्छा सपोर्ट देंगे तो हो सकता है कि नैना हमारी अच्छी से अच्छी शिक्षा को प्रदान कर पाए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।